दोस्तों 18 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार हम तैयारी करते जा रहे हैं। ओके, और पहले ही दोस्तों आपको 2 नंबर वाले प्रश्न बताया और आगे बताते जाऊंगा। 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले प्रश्न भी कवर करना है। इसके साथ ही जिस टॉपिक पर आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वो है अभिक्रियाएं वाला टॉपिक। ओके, तो उसमें भी मैं फोकस करते जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं बताने वाला हूँ। अभिक्रियाएं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको पता है कि टॉप 40 इंपॉर्टेंट जो अभिक्रिया है मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने केवल आपको नाम बताया कि नाम वाली अभिक्रिया हैं, ये टॉप 40, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या ये आती है विद्यार्थियों को कि भैया आपने अभिक्रिया तो बता दी है, वुड्स अभिक्रिया पढ़ना है, फिटिंग अभिक्रिया पढ़ना है, वुड्स डीकर अभिक्रिया पढ़ना है, सेंडमेयर अभिक्रिया पढ़ना है, लेकिन इसकी किस तरीके से परिभाषा लिखनी है, ओके, उसका किस तरीके से उदाहरण लिखना है। क्योंकि आप हर अलग अलग गाइड में देखेंगे, अगर आपने कोचिंग के नोट्स में देखेंगे और स्कूल के टीचर के नोट्स में देखेंगे, सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। ओके, तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है अभिक्रिया में कि हमें लिखना किस तरीके से चाहिए। ओके, ये सही परिभाषा है कि नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थियों को यही इसी में डाउट होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग जगह देखेंगे तो अलग अलग अभिक्रिया अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन की जाती है। बहुत सारे विद्यार्थियों को डिमांड थी कि भैया क्या अभिक्रियाओं को समझा दीजिए। तो हम क्या है, इस जिस प्रकार से मैं 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की आपको पार्ट वाइज पार्ट बताता हूँ, इसी प्रकार से हम अभिक्रिया भी देखेंगे पार्ट बाई पार्ट। ओके, तो ये हमारा क्या पार्ट 1 रहने वाला है। इसमें महत्वपूर्ण जो अभिक्रिया हैं उनको मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक ही वीडियो में क्या है सभी क्रियाओं को समझाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरे थोड़ा कुछ रह जाएंगी तो आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। ओके, बाकी क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप क्या है क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। और साथ ही मैं अभिक्रियाओं को आपको समझाऊंगा भी उदाहरण के साथ ही, और यही भी बताऊंगा कि एग्जाम में अगर किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और किस तरीके से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको किस हिसाब से लिखना चाहिए, वो उसको भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। ओके, चलिए जान लेते हैं। तो हम क्या है इस वीडियो में हम क्या ये सभी अभिक्रियाएं देखेंगे और भी आपको अभिक्रिया बताऊंगा। सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि आपको पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कितना आपको लिखना चाहिए। ओके, कितना लिखना चाहिए। तो देखिए आपका अगर देखिए क्वेश्चन में आपका क्या 2 नंबर का भी अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और साथ ही आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन आया तो इस प्रकार से आएगा, वुड्स अभिक्रिया को लिखिए और उसका क्या है समीकरण सहित लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो फिर देखिए कोई भी अभिक्रिया के 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपका ये आपका थ्योरी वाला, जिसमें आपको हिंदी में बताना पड़ता है कि इसकी अभिक्रिया से कराते हैं, इसकी उपस्थिति में कराते हैं, ये उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये आपका थ्योरी में लिखते हैं। फिर उसका हम क्या समीकरण लिखते हैं, इस टाइप का समीकरण लिखते हैं। ओके, इस टाइप से। तो अगर हमारा क्या 2 नंबर में एक केवल हमसे अभिक्रिया पूछी जाती है तो हमें पूरा बताना पड़ेगा जितना आपका ये दिया है। मान लीजिए वुड्स अभिक्रिया आती है तो आपको पूरा बताना पड़ेगा, यानी आपको उसका पूरा ये हिंदी वाला भी लिखना है और साथ ही उसका पूरे आपको समीकरण भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब दोस्तों मान लीजिए आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, अभिक्रिया वाला 4 नंबर क्वेश्चन आता है, जैसे एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन था। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन आता है और 4 अभिक्रियाएं पूछ ली जाती हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आया और सीधे आपको लिख दिया जाए वुड्स अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया, रीमन टीमन अभिक्रिया, ये 4 अभिक्रिया लिखिए। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि अभिक्रिया लिखिए। ओके, तो फिर उतना उसमें क्या लिखना चाहिए। तो देखिए जब 4 नंबर में 4 अभिक्रियाएं पूछी जाए तो केवल आपको फिर थ्योरी लिखना नहीं पड़ना है, केवल आपको समीकरण लिखना है। वुड्स अभिक्रिया की हेडिंग डाली, केवल ये आपका ये वाला मेन समीकरण, ये आप समीकरण लिख दीजिए, यही समीकरण चल जाएगा। लेकिन मेन आपका ये अच्छा रहेगा समीकरण, तो इतना आपको ये समीकरण लिख देना है। सेंडमेयर अभिक्रिया अगर आती है आपके पेपर में तो 4 नंबर में जब 4 अभिक्रिया पूछे उस कंडीशन में आपको केवल समीकरण, आपको थ्योरी उसकी नहीं लिखनी है। क्लियर है। लेकिन 4 नंबर में क्वेश्चन में 2 अभिक्रियाएं जाती हैं। 4 नंबर में केवल आपकी 2 अभिक्रियाएं, वुड्स अभिक्रिया और सेंडमेयर अभिक्रिया, केवल 2 अभिक्रियाएं, तो फिर आपको पूरा बताना पड़ेगा। ओके, पूरा बताना पड़ेगा। 4 नंबर में 2 अभिक्रिया यानी 2 नंबर की एक अभिक्रिया लाई, तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो क्लियर, आप समझिए कितना आपको लिखना है। लेकिन किसी भी टाइप का क्वेश्चन हमें तो पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो आपको लेकिन पूरा ही तैयार करके जाना है। ओके, और हो सके तो आप क्या पूरा तैयार करके जा रहे हैं, आपके पास समय भी रहता है कि आपको लगता है कि हाँ आराम से मैं पेपर कर लूंगा, पूरा आप क्या है अच्छे से आपको लिख के आना है पेपर में। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वुड्स अभिक्रिया, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, एकदम सिलेक्टेड है, पढ़ के आपको रखना है। सबसे पहले देखिए वुड्स अभिक्रिया। देखिए अभिक्रिया में क्या है समझना तो आपका है ही, कम ही है समझना, लेकिन रटना का सेक्शन भी रहता है। ओके, सीधा मैं कहूंगा इसमें भी आपको रटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ फिक्स है कि जब इस अभिकारक की अभिक्रिया इस अभिकारक से कराते हैं, इसकी उपस्थिति में कराते हैं, ये उत्पाद प्राप्त होता है, तो इस अभिक्रिया को इस नाम से जाना जाता है। तो ये नाम वाली अभिक्रिया, तो ये फिक्स रहता है, यहाँ बना नहीं सकते हैं। ओके, फिक्स रहता है कि जैसे आपका वुड्स आपकी अभिक्रिया है। ओके, तो उसमें आपको फिक्स है कि ईथर की उपस्थिति हमें लेनी है, एल्केन हैलाइड की हमें सोडियम धातु के साथ क्रिया करानी है, तो हमें क्या एल्केन प्राप्त होगा। ये हमारी वुड्स अभिक्रिया है, तो फिक्स है। अब यहाँ बना नहीं सकते हैं आप। ओके, दूसरा हम क्या है सेट कर दे, ईथर की उपस्थिति और कुछ आपको सेट कर दे। ओके, तो समझ सकते हैं, इसलिए एक बार से रटने के समान रहता है आपका। ओके, तो आपको अच्छे से एकदम रटना भी है और थोड़ा बहुत समझना भी है। क्लियर है। तो वुड्स अभिक्रिया में बता ही चुका हूं मैं, ईथर की उपस्थिति होनी चाहिए, एल्केन हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, एल्केन प्राप्त होता है, वुड्स अभिक्रिया कहलाती है।
अब हमारा जिससे आपका ये स्ट्रक्चर है, डिजाइनिंग है, मेन आपका अगर समीकरण पूछा जाए तो ये आपका रहता है इसमें। ओके, अब यहाँ मैंने क्या बताया कि आपको ईथर की उपस्थिति करानी एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल हैलाइड क्या है आपका, RX आपका एक एल्किल हैलाइड है। ओके, दो आपके अणु लिए गए हैं, इसके साथ किसके साथ, सोडियम के साथ गर्म किया जा रहा है, उच्च एल्केन हमें प्राप्त बन रहा है। RR दोनों साथ साथ मिल जाते हैं, आपका क्या है NX आपका बन जाता है। ओके, तो आपका उच्च एल्केन यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। इसी को हमने समीकरण के साथ बताया जा रहा है। पेपर में कौन सा सही समीकरण है, तो आपका ये वाला और ज्यादा आपका सही समीकरण है, इस बार से आप लिख सकते हैं। तो जैसे हमने बताया एल्किल हैलाइड लेना है, तो एल्किल हैलाइड आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ में एथिल ब्रोमाइड ले लिया, सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, उच्च एल्केन में जैसे यहाँ क्या है ब्यूटेन प्राप्त हो रहा है। क्लियर है, तो आपको अच्छे से तैयार करके लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि केवल पढ़ने से काम नहीं होगा, पहले आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। अगर लगे कि अब हमसे बनने लगा तो आपको अपने कॉपी में लिखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका सेंडमेयर अभिक्रिया। तो जब किसी डाई एजोनियम लवण के विलयन को किप्रस हैलाइड और उसके संगत हैलोजन अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एंजो समूह हैलोजन परमाणु के प्रतिस्थापित हो जाता है और हैलोएरिन बनाता है। तो सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है, हमें पहले लेना है डाई एंजोनियम लवण। ओके, तो ये डाई एंजोनियम लवण लिए गया है, जहां बेंजीन डाई एजोनियम लवण में बेंजीन जिसे लिखा है डाई एजोनियम लवण, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लिया गया है। क्लियर है, किससे क्रिया करानी, क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस हैलाइड। ओके, तो हैलाइड में आप कुछ भी ले सकते हैं, Br ब्रोमीन लिया हुआ हैलाइड, CuBr लिया गया है आपका। ओके, क्यूप्रस हैलाइड में, और अब जो भी हम लेते हैं, उस जो भी हमारा हैलोजन लेते हैं उसके संगत हैलोजन अम्ल हमें लेना है। जैसे Br लिया तो HBr लिया गया है, इससे हमें क्या प्राप्त होने वाला है, हैलोएरिन बनने वाला है। ये हमारी क्या है सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है, और ये इसका क्या है समीकरण रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया समझ लेते हैं। तो जब बसीय अम्ल के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं, हेलो एल्केन बनता है, हुंस-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। देख लेते हैं, हमें लेना है यहाँ बसीय अम्ल का सिल्वर लवण, लिया है बसीय अम्ल का सिल्वर लवण। देखिए RCOOAg। ओके, COO है तो आपका क्या है बसीय हो जाएगा, Ag आपका सिल्वर को बता रहा है। अब यहाँ किससे क्रिया करानी, ब्रोमीन से करा सकते हैं, क्लोरीन से, यहाँ जैसे ब्रोमीन से कराई जा रही है, तो ये आपका लिखा हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या बनने वाला है, हेलो एल्केन देखिए यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो यही हमारी क्या है हुंस-डीकर अभिक्रिया है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझाया जा रहा है कि सिल्वर प्रोपिन्यूटेट को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड हमारा बनता है। ये कौन सा, अगर पेपर में आपको जैसे दो समीकरण है, दोनों में आपको कौन अगर याद करना चाहिए तो मैं कहूँगा कि जिसमें आपका इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको तैयार करना है। ये तो आपकी डिजाइनिंग रहती है, स्ट्रक्चर रहते हैं, तो स्ट्रक्चर ज्यादा आपका है, इस टाइप को एकदम याद कर लेना, क्योंकि आपको एक समीकरण तो पढ़ के रखना ही है। तो आप इस टाइप का समीकरण जो मैं बता रहा हूँ ये आपको यहाँ तैयार करके रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है, जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहली, यहाँ आपको एल्कोहली कर लेना होगा, एल्कोहली KOH के साथ गर्म करते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड जैसे कार्बोनिल एमीन यौगिक हमारा बनता है, जिसमें तीव्र दुर्गंध होती है। एल्किल आइसोसाइनाइड में क्या तीव्र दुर्गंध होती है, इसे हम क्या आपका कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या लिया, प्राथमिक एमीन लिया गया है, तो प्राथमिक एमीन लिया हुआ है, तो प्राथमिक एमीन के स्थान पर क्या है एथिल एमीन यहाँ दिखाया जा रहा है। किससे क्रिया करानी है, एल्कोहली KOH तो होना ही चाहिए, साथ ही इसके साथ दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म। ओके, तो तीन चीज चाहिए आपको, प्राथमिक एमीन जिसमें हमने एथिल एमीन लिया है, क्लोरोफॉर्म चाहिए, एल्कोहली KOH के साथ जब गर्म करा रहे हैं तो हमारा क्या बना है, एल्किल आइसोसाइनाइड बना है। अब हमने एथिल लिया तो हमारा एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्लियर है, तो ये हमारी क्या कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। आगे नेक्स्ट हमारा रीमन-टीमन अभिक्रिया। तो रीमन-टीमन अभिक्रिया में क्या होता है, हम फिनॉल की क्रिया, ओके, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली KOH के साथ गर्म करते हैं तो आल्सो सैलिसिलहाइड बनता है। ये हमारी रीमन-टीमन अभिक्रिया है। देख सकते हैं हमने फिनॉल लिया हुआ है और यहाँ हमने क्लोरोफॉर्म लिया हुआ है, एल्कोहली KOH के साथ क्रिया करा दिए, और तो हमारा सैलिसिलहाइड बन रहा है। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, रीमन-टीमन अभिक्रिया है। एक काम और आपको यहाँ करना है, जो भी आप ये समीकरण लिख रहे हैं उनके नाम जरूर लिख लेना। जैसे इसमें मैंने जैसे लिखा हुआ है, जैसे आपका ये क्या है, तो सिल्वर प्रोपिनोटे है, ये आपका क्या बना, एथिल ब्रोमाइड बना, तो उसके नीचे आपको नाम जरूर आपको लिखना चाहिए। ये नहीं तो आपके यहाँ से नंबर कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ मैंने नहीं लिखा, लेकिन आपको यहाँ क्या लिखना चाहिए, ये क्या है आपका फिनॉल है, उसके नीचे आपको हिंदी में लिखना है ये आपका क्या है, तो ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ये आपका एल्कोहली KOH है। तो जो मैंने उनको कम से बताना नहीं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पूरा लिखा हुआ है एथिल एमीन है, इसका क्या है क्लोरोफॉर्म है, ओके, एथिल आइसोसाइनाइड ये बना हुआ है। तो ये अब इस पार्ट से आपको क्या है नाम जरूर मेंशन करना, कि केवल आपको समीकरण बस नहीं लिखना है, उनके नाम भी मेंशन करना है। जैसे आपका सैलिसिलहाइड लिखा तो यहाँ भी लिखना चाहिए फिनॉल, यहाँ लिखना चाहिए आपका क्लोरोफॉर्म। क्लियर है, तो नाम भी जरूर आपको लिखना है। आगे देख लेते हैं, आगे और हम ये अभिक्रिया को कवर करते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, ओके, और इससे पहले मैंने आपको वुड्स अभिक्रिया बताई। तो वुड्स अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आपके अलग अलग रहने वाली है। ओके, तो आपको एक इसमें कंफ्यूजन नहीं है, वुड्स अभिक्रिया अलग है और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया अलग रहती है। ओके, ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया देख सकते हैं, तो हेलोफॉर्म भी आपकी अभिक्रिया पेपर में लिख कर आ सकता है, या हेलोफॉर्म की जगह आयोडोफॉर्म भी आ सकता है। ओके, तो एक ही बात आपकी यहाँ रहने वाली है। फिर फीडरकॉप्टर अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, क्रम से हम देख लेते हैं। सबसे देखते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। इसमें क्या रहता है आपका कि एस्टरिक भाग युक्त
कार्बोनिल यौगिक को जब हेलोजन के क्षारीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है हेलोफॉर्म यौगिक बनता है, इसे क्या है हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। और आयोडोफॉर्म अभिक्रिया आता है तो एसीटोन को आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ जब गर्म किया जाता है तो हमारा आयोडोफॉर्म बनता है। देख सकते हैं हमने लिया आपका एसीटोन लिया और आयोडीन के साथ, और एक साथ ही आपको क्षारीय विलयन लेना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, क्रिया करा रहे हैं हम। तो हमारा जो अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहलाएगी। ओके, तो ये आपको अगर हेलोफॉर्म आए तो यही आपको लिखना है, आयोडोफॉर्म में भी आपको यही रहने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया, तो ये आपकी दी है फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन की क्रिया में किससे करानी है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से उपस्थिति में। बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से कराते हैं, एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। ये हमने बेंजीन लिया C6H5। देखिए यहाँ नाम स्किप कर दिया, जैसे मैंने यहाँ भी नाम नहीं लिखा हुआ है, तो टाइप में होता है इसलिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे आपको यहाँ सबका नाम लिखना है। ये क्या आपका बेंजीन है, CH3Cl आपका क्या है, तो ये आप दोस्तों आपका एल्किल हैलाइड लिया हुआ है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करा रहे हैं, तुम्हारा एल्किल बेंजीन बनेगा। अब जो भी एल्किल लेगा, यहाँ बेंजीन लिया तुम्हारा टॉल्यूइन प्राप्त हमें हो रहा है। ओके, क्लियर। तो आपके फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहलाएगी। आगे नेक्स्ट हमारा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में ईथर की उपस्थिति रहती है। हेलो एल्कोन को हेलो एरिन के साथ सोडियम धातु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, एल्किल बेंजीन व्युत्पन्न यौगिक बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ हमारा हेलो एल्केन को हेलो एरिन के साथ गर्म किया जा रहा है और सोडियम की उपस्थिति में। ठीक है, आपका हेलो एरिन लिया है क्लोरोबेंजीन और आपको हेलो एल्केन क्लोरोमेथेन लिया गया है, और इसको क्या है सोडियम के साथ हम गर्म कर रहे हैं ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनेगा, एल्किल बेंजीन बनेगा। तो अब ये सब लिए क्लोरोबेंजीन और क्लोरोमेथेन, तुम्हारा टॉल्यूइन यहाँ प्राप्त हो रहा है, ये हमारा एल्किल बेंजीन का व्युत्पन्न बन रहा है। ओके, तो ये हमारी कहलाती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। बिल्कुल फिक्स आपको याद रखना पड़ेगा। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या क्या कौन अभिकारक लिए किसी उपस्थिति में करा रहे हैं, तो मैं क्या यौगिक प्राप्त हो रहा है। ओके, अगर हम देखते हैं फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया में, तो फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया में बेंजीन की क्रिया निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड से की उपस्थिति में करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं, हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त हो रहा है, ये फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया। तो एकदम फिक्स आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है फ्रैकलैंड अभिक्रिया। तो फ्रैकलैंड अभिक्रिया में क्या है, जब हेलो एल्केन को जिंक चूड़ के साथ एल्कोहल में अभिकृत किया जाता है तो एल्केन बनता है। क्या क्या लिया जाता है फ्रैकलैंड अभिक्रिया में, हेलो एल्केन को, हेलो एल्केन जैसे हमने लिया है, हेलो एल्केन के यहाँ C2H5Cl लिया है, तो ये हेलो एल्केन हो जाता है। जिंक चूड़ के साथ हमें क्या करना पड़ा है, एल्कोहल में देखिए हम अभिकृत करा रहे हैं तो हमारा एल्केन बनेगा। अब एल्केन में यहाँ क्या हमने ये हमारा ब्यूटेन प्राप्त हो जाता है, तो ये हमारी क्या है फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है। ये देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, यदि आप क्या है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, 2 अंकीय 3 अंकीय 4 अंकीय वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव अपने महत्वपूर्ण वाले उनके क्रम से पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, ओके, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, तो कंप्लीट मटेरियल आपको केमिस्ट्री कोर्स मिल जाएगा। केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन करके जरूर रखना है। प्ले स्टोर से सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको केमिस्ट्री कोर्स लेना है। केमिस्ट्री कोर्स की वैसे फीस कम है, और जैसे ही दोस्तों आप कोर्स लेते समय केमिस्ट्री 70 कूपन कोड अप्लाई करेंगे 100 रुपये का और आपको डिस्काउंट फीस मिल जाएगा। तो आप नाम मात्र की फीस में आपको क्या है कंप्लीट केमिस्ट्री सब्जेक्ट का मटेरियल आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप क्या है तैयारी कर सकते हैं आसानी से, और इसके साथ ही बार बार रिवीजन कर सकते हैं और अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, तो अच्छा स्कोर होगा। तो केमिस्ट्री कोर्स को जरूर जान के रखिएगा। नेक्स्ट हमारी अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया देख लेते हैं। ईथर की उपस्थिति में हेलो एरिन को सोडियम के साथ गर्म करने पर डाइफेनिल बनता है। उपस्थिति होगी किसकी, ईथर की। हेलो एरिन को सोडियम के साथ गर्म करना है, ओके, तो डाइफेनिल बनता है। तो ये हमने ले लिया, हेलो एरिन ले लिया है, सोडियम के साथ हम क्या कर रहे हैं, इसकी क्रिया करा रहे हैं, ईथर की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो डाइफेनिल हमें प्राप्त हो रहा है, और ये हमारी क्या है फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम में आती इसी तरीके से आपको क्या है सेम लिखना है। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में लगभग हमने क्या है 10 अभिक्रियाएं देखी हैं, अभी और कुछ अभिक्रियाएं टोटल हमें क्या 40 कवर करनी है। 40 की अभिक्रिया मैं आपको समझाऊंगा, ओके। आगे मैं आपको कुछ सेकंड पार्ट में बता दूंगा, थर्ड पार्ट में बता दूंगा, धीरे करके हम देखते जाएंगे और आपको जिस हिसाब से बताते जाऊँ तैयार करते जाइएगा। तो आइए आपको वीडियो पसंद लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।